Good morning, students. We have already started with the introductory part of chapter 4, that is materials, metals and non-metals. तो students यहाँ पे इस chapter में हम particularly materials की properties के बारे में पढ़ेंगे. We'll be discussing about their physical as well as chemical properties, and we will concentrate on specific materials which are metals or non-metals. So let us just begin with it. So you are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in the table 4.1. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सब मटेरियल्स के बारे में सुना होगा पहले भी, दैट इज़ आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. स्टूडेंट्स आयरन आप लोगों को पता है जितने आपके गेट्स हैं, ग्रिल्स हैं, वो जनरली आयरन के बने होते हैं. एल्यूमिनियम के आप लोगों ने यूटेंसिल्स देखे होंगे, बर्तन देखे होंगे इनसाइड किचन. देन फॉर कॉपर के भी आपने यूटेंसिल्स देखे होंगे या आपने वायर्स देखी होंगी, राइट. सो दीज 3 एग्जाम्पल्स आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट वी कॉल एज metals. So let's move on and see what are their appearances, what are their characteristics. वो भी हम देखेंगे यहाँ पे. So in the appearances and hardness of materials, let us just see them. स्टूडेंट्स हमने इनको कैटेगराइज करना है मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपेयरेंस एंड हार्डनेस. तो आपने इनमें से चूज़ करना है अपेयरेंस के बारे में, वेदर इट इज़ शाइनी और डल. Similarly, about hardness, you will choose from very hard and not very hard. All right. So let's just start with it. So if I talk about iron के बारे में स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि आयरन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है. गेट्स वगैरह आप लोगों ने देखे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो. सो तो अगर हम हार्ड के बारे में बात करें देन इट विल बी वेरी हार्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट शाइनी, स्टूडेंट्स आयरन की जब तक रस्टिंग ना हो तब तक एक मेटेलिक शाइन होती है उसके ऊपर, विच डिसअपेयर्स. अगर उसकी रस्टिंग हो जाती है तो वो डिसअपेयर हो जाती है शाइन. लेकिन वो जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, वो आयरन का एक कंपाउंड है. और अगर उस रस्ट को हम रिमूव कर दें तो फिर से वो शाइनिंग स्किन हमें नज़र आने लगती है. सो आयरन इज शाइनी, yes. And if we talk about hardness, it's very hard. तो ये आएगा वेरी हार्ड में. देन कम टू कोल. अगर कोल की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कोल के केस में क्या होता है, कोल इज नॉट शाइनी एट ऑल. आप लोगों ने देखा है कोल तो कभी भी शाइन नहीं करता, इट इज रादर वेरी डल. एंड इफ आई टॉक अबाउट इट्स हार्डनेस, इट्स नॉट वेरी हार्ड इधर, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर हम मेटल के कंपैरिजन में बात करें. सो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, राइट. सो वेरी हार्ड में यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देती हूँ, नॉट वेरी हार्ड, राइट. ओके, नाउ कम टू सल्फर. तो स्टूडेंट सल्फर भी एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है. उसके केस में भी जब आप उसे देखते हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लस्टर आपको नहीं नज़र आती है. एंड सिमिलरली इट इज़ नॉट वेरी हार्ड आल्सो. सो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे भी सेम ही रहेंगी, इट इज़ डल एंड इट्स नॉट वेरी हार्ड. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के केस में स्टूडेंट्स वही जो आयरन वाली प्रॉपर्टीज हैं दे विल अपीयर हियर, दैट इट इज शाइनी एंड इट इज वेरी हार्ड. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एल्यूमिनियम है वो काफ़ी हल्की वाली मेटल होती है. अगर हम अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे लाइफ चीज़ों के साथ कंपेयर करें तो येस इट इज़ हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड. लेकिन अगर मेटल्स में ही कंपैरिजन करें तो एल्यूमिनियम जो है बाकी मेटल्स के कंपैरेटिवली इतना भी हार्ड नहीं होता है. लेकिन अगर हम जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें देन यू कैन से येस इट इज़ वेरी हार्ड. Okay, now come to copper. Again the same thing will apply. Yes, it is shiny and it is very hard. तो ये चीज़ें students यहाँ पे apply हो जाएंगी. Now can you name the materials which are metals? The rest of the materials in the table are non-metals. तो students जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे hard और shiny नज़र आई हैं they are metals and the remaining ones are non-metals. So non-metals दो थी यहाँ पे, one was sulfur and another was coal. Coal basically students carbon है, तो carbon and sulfur they are both non-metals. Metals can be distinguished from one metal on the basis of their physical and chemical properties. Recall the luster and hardness of the physical properties. So students, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जो उसकी अपेयरेंस है, दिखने में वो चीज़ क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़. तो लस्टर, लस्टर का मतलब जो चमक है उनकी, जो शाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं, लस्टर. एंड द सेकेंड वन इज हार्डनेस. तो ये हार्डनेस और लस्टर जो हैं वो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो पर्टिकुलरली मेटल्स में हमें नज़र आती हैं.
Now, physical properties of the metals and non-metals. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like spade or shovel or an axe? अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जो लोहार होते हैं, ब्लैकस्मिथ जो है वो लोहार होता है। तो जो लोहार है वो जो जहाँ पे काम करते होते हैं तो उनके पास जनरली एक मेटल का पीस होता है और उससे वो बीट कर रहे होते हैं। उसको वो उसकी हेल्प से एक हथौड़े की हेल्प से बीट करते हैं। एंड वाइल दे बीट इट व्हाट डू यू सी कि वो जो पीस है मेटल का, लोहे का, वो धीरे धीरे पतला पतला होता जाता है। जैसे जैसे वो उसे बीट करते हैं वो पतला होता जाता है। अगर मैं कंपेयर करूं एक कोल के पीस के साथ, तो कोल के केस में क्या होगा, कोल के केस में वो चीज़ जो है वो पतली नहीं होगी, रादर वो क्या हो जाएगी, वो पीसेस में ब्रेक कर जाएगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एज इट इज ब्रिटल। तो वो ब्रिटल होता है, जबकि जो आयरन का पीस होता है वो क्या होता है, इट इज कंपैरेटिवली वो बीट हो जाता है, थिन हो जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो डू यू फाइंड एनी चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? तो आपको क्या नजर आता है कि जब वो आयरन के पीस को बीट करता है तो वहां पे शेप में क्या चेंज आता है कि वो मेटल का पीस पतला हो जाता है। सो वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी बीट अ पीस ऑफ कोल? तो कोल के केस में अगर हम बीट करते हैं तो वो पतला नहीं होता है, शीट नहीं बनती, वो टूट जाता है, वो ब्रिटल होता है। Let us find out. Take a small iron nail and a coal piece, a thick aluminium wire and a pencil lead. Beat the iron nail with the hammer. आयरन की नेल को पहले आप उससे हथौड़े से मारेंगे तो आप क्या देखोगे, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसमें पतलापन आ जाएगा, शीट बनती जाएगी। प्लीज टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ऐसी एक्टिविटी करते टाइम डू कीप योर पेरेंट्स अलॉन्ग विद यू। अकेले में ऐसा काम नहीं करना हथौड़े से, क्योंकि वो हथौड़े से आपके हाथ पे चोट लग सकती है। ट्राई टू हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो। एल्यूमिनियम की वायर को भी ऐसे हिट करके देखना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विद द कोल पीसेज एंड अ पेंसिल लेड। उसके बाद आप एक कोल का पीस और एक पेंसिल का जो लेड होता है, जो उसका जिससे आप लिखते हो, वो उसके साथ उन दोनों चीज़ों को अगर आप बीट करके देखोगे, देन यू हैव टू सी कि उनमें क्या डिफरेंस आया है। तो आपको यहाँ पे फ्लैटन्स और ब्रेक्स इनटू पीसेस, इन दोनों में से चूज करना है इस टेबल के अंदर। आयरन के नेल के केस में हमें क्या नजर आएगा, दैट इट विल गेट फ्लैटेंड। कोल पीस के केस में वी विल फाइंड दैट इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। एल्यूमिनियम के केस में अगेन यू विल फाइंड दैट इट विल फ्लैटन, एंड इन द केस ऑफ पेंसिल लीड इट विल break into pieces, right? So these are the things that we have. Now let's move on. You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. If they were beaten harder, these could have changed into sheets. अगर आप उनको ऐसे बीट करते जाओगे तो उसकी शीट बन जाएगी। You might be familiar with the silver foil used in decorating sweets. आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो स्वीट शॉप्स हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ मिठाई लगाई होती है, उसके ऊपर सिल्वर कलर का एक रैप चढ़ा होता है। तो दैट रैप इज एक्चुअली सिल्वर रैप, जो चांदी का वर्क जिसे हम बोलते हैं वो चढ़ाया होता है। तो वो रैप कैसे बनता है, वो सिल्वर के एक पीस को लेके बीट कर करके पतली सी शीट बना दी जाती है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। आप लोगों के सबके घरों में यूज होता होगा एल्यूमिनियम फॉयल। वो एल्यूमिनियम की बहुत पतली सी शीट होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो स्टूडेंट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी, देन दिस विल टर्न आउट टू बी योर आंसर. This is the characteristic properties of metals. As you must have noticed, the materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? तो जो चीज़ें स्टूडेंट्स मेलेबिलिटी नहीं शो करती है, ये क्योंकि ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी है। तो जो सॉलिड चीज़ है और मेलेबिलिटी नहीं शो कर रही है तो वो चीज़ जो है वो मेटल नहीं होगी। हालांकि कुछ एक मेटल्स होती हैं जो सॉलिड नहीं होती हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी। मरकरी जो है वो एक लिक्विड होता है। तो जो लिक्विड चीज़ है उसके केस में मेलेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट है। तो जितने सॉलिड मेटल्स हैं वो सब मेलेबिलिटी शो करती हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? स्टूडेंट्स अगर आप एक मेटल का पैन जो है उसे गर्म करके पकड़ लो अपने हाथ में जिसमें वुडन हैंडल ना हो तो क्या होगा,
आप लोगों को पता है कि अगर मान लो किसी पतीले में आप लोगों ने पानी गर्म किया है या चाय बनाई है और उसका हैंडल नहीं है, तो आपको उसे पकड़ने के लिए किसी न किसी चीज़ को यूज़ करना पड़ता है, चाहे आप एक कपड़े का पीस ही उससे यूज़ करके उसे उठाओ। आप सीधा उसे हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स, और जब वो हीट होते हैं वो उनकी पूरी बॉडी जो है, पूरा जो उनका जितना भी साइज़ है सारे का सारा हीट होता है, और उसकी वजह से क्या है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, तो वो एकदम से हीट ट्रांसफ़र करेंगे आपके हाथ को जैसे ही आप वहाँ पे उनको टच करेंगे। तो एज अ रिजल्ट आप उनको सीधे हाथों से नहीं पकड़ सकते हो इफ़ दे आर हॉट, परहैप्स नॉट। Why? Try list some of the experiences in your wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता लगता है, अगर वुड या प्लास्टिक की बात करें तो पहली बात यह है कि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, जिसकी वजह से वो हीट अप ही नहीं होते हैं, और जब आप उसे हाथ से पकड़ते हो तो यू डू नॉट गेट हर्ट, तो आपका हाथ जो है वो बर्न नहीं करता है। तो दैट इज़ नॉट द केस विद द मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। तो ऑन कॉन्ट्रास्ट जो वुड है, प्लास्टिक है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। You must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have and why? Let us find out. तो स्टूडेंट्स, जो स्क्रू ड्राइवर होता है वहाँ पे भी पीछे प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है या वुडन हैंडल लगा होता है। उसका भी रीज़न यही है, दे आर पुअर कंडक्टर्स, लेकिन वहाँ पे कंडक्शन जो है वो हीट से नहीं है, वहाँ पे कंडक्शन की बात हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। इन कंपैरिजन टू दैट जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो जो मेटल्स हैं वो हीट को भी इजीली कंडक्ट करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं, वेर एज जो नॉन मेटल्स हैं या ऐसी एग्जांपल्स जो यहाँ पे बताई हैं, प्लास्टिक, वुड एट्सेट्रा, वो ना हीट को कंडक्ट करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Now recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. You might have performed it. स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जो एक छोटा सा एक टेस्टर सर्किट है। यहाँ पे एक सेल लिया गया है, उसके ऊपर उन्होंने कॉपर की वायर लगाई है। कॉपर की वायर जो लगाई है उसके ऊपर उन्होंने रबर से उसको अच्छे से रैप कर दिया है ताकि वो वायर वहाँ से मूव ना करे। उसके बाद इस सेल का एक एंड वो उठा के यहाँ तक ले आए हैं, दूसरा यहाँ ले आए हैं। ये बीच में ये इतना एरिया जो है ये गैप छोड़ा है उन्होंने, और बाकी के पोर्शन में यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है और ये वायर यहाँ तक ले आए हैं। अब इस रीजन में हम कोई भी मटेरियल लगा के चेक कर सकते हैं कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स, अगर तो करंट पास करेगा तो क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, और अगर करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इस टेस्टर सर्किट में अगर यहाँ पे मैं आयरन की नेल लगाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, बल्ब ग्लो करता है। यहाँ पे बीच में मैं पेंसिल दोनों तरफ से शार्पन करके लगा देती हूँ, यानी कि उसका लेड जो है वो यहाँ पे भी कनेक्शन में आए, यहाँ पे भी आए, तो वो भी कंडक्ट करता है। लेकिन एक नॉर्मल प्लास्टिक का जो स्केल है अगर वो मैं रखूं तो वो कंडक्ट नहीं करता है, वुड का एक पीस है तो वो कंडक्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे पता लग रही हैं। Now, the activity with various objects in class 6. Now, repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3. Observe and group these materials into good conductors and poor conductors. तो good and poor conductors हमने बताने स्टूडेंट्स, जो आयरन रॉड या नेल है, you will find out that it will prove to be a good conductor. Sulfur will prove to be a poor conductor. Coal piece will also prove to be a poor conductor, whereas copper wire will appear to be a गुड कंडक्टर। तो जहाँ जहाँ पे भी बल्ब ग्लो करेगा वो सारी चीज़ें क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। You observe that iron rod, nail and copper wire are good conductors, whereas the rolled sulfur piece and coal piece are poor conductors. Oh, the meaning of recalling our experiences and then do this activity was to show the metals are good conductor of heat and electricity. We have learned this already in class 6. So where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wires of coal? Definitely not. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितनी भी कंडक्टिंग वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो एल्यूमिनियम या कॉपर की होती हैं, बट वी डू नॉट सी एनी वायर्स विच आर मेड अप ऑफ कोल। तो उसका रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि कोल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The property of metal by which it can be drawn into wires is called ductility. अब स्टूडेंट्स, जो चीज़ जिससे हम वायर बना सकें खींच के, उस चीज़ की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से
आप किसी भी मेटल की वायर्स बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स, दैट इज कॉल्ड एज दी डक्टिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, राइट? So have you ever noticed the difference in sound of dropping an iron sheet, plate, metal coin, etc., or the peel of or the piece of coal on floor? If not, then try to do it now. अब students आप लोगों ने ये तो बड़ा ही आम देखा होगा, कभी आपके हाथों से भी बर्तन गिर जाते हैं, and it produces a very characteristic sound. और अगर लकड़ी का पीस गिरता है तो उसकी साउंड अलग होती है, कॉपर का अपना कोल गिरता है तो उसका साउंड अलग होता है, कोई आपके बॉल गिरती है उसका साउंड अलग होता है। तो मेटल्स के केस में एक खासियत ये है कि मेटल को कई बार हम अपने हाथ से भी नॉक करके देखते हैं, चेक करने के लिए कि क्या ये चीज़ मेटल की बनी है। तो जो मेटल्स हैं वो एक करेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हिट किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि वो एक करेक्टरिस्टिक साउंड, एक खनक प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दे आर सनोरस। तो मेटल्स को सनोरस कहा जाता है, वो एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर हिट। सो डू यू नोट एनी डिफरेंस इन दिस साउंड प्रोड्यूस? हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स? कैन यू गिव अ रीज़न? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेम्पल्स हैं वहाँ पे जो बेल्स लगी होती हैं वो कभी भी वुड की नहीं बनी होती हैं, वो मेटल्स की बनी होती हैं। The things made of metal produce a ringing sound which, when struck hard, suppose you have two boxes made of the same appearances, one made of wood and other of metal. Can you tell which box is made up of metal by striking both the boxes? अगर आपके पास एक बॉक्स मेटल का है और एक वुड का है, दोनों पे कलर कर दें कि आपको पता ना लगे कौन सा वुड है कौन सा मेटल है, तो भी आप हाथ से हिट करके वहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि उनमें से कौन सा वुड का है और कौन सा मेटल का, बिकॉज जो मेटल्स हैं वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज sonorous. Now since metals produce ringing sound, they are said to be sonorous. So being sonorous means when they are hit they should produce a ringing sound. So सारे जो metals हैं वो सोनोरस होते हैं और जो मेटल्स नहीं हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। After performing above activities, we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat. And these metals are metals. They are all metals. ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वे मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि वो हार्ड हैं, लस्ट्रस हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल भी हैं, सोनोरस भी हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई मेटल्स की। द मटीरियल्स विच दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड The materials which generally possess these properties are called metals, and the examples of metals are iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. In contrast, the materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They break down into powdery mass on tapping with the hammer. They are not sonorous and they are poor conductor of heat and electricity. तो ये सारी properties जो हैं ये उल्टी हो जाती हैं non metals के केस में. They are not hard, they are not lustrous, no malleability, no ductility, they are not sonorous, they are poor conductors of heat and electricity. So these are all the properties of the non-metals. So these materials are called non-metals and the examples are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. Alright students. So with this we finish today's session. So remaining we will take up next time.